इस एक बुक से आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे एट एनी कंडीशन 2025 में एक सीट पाना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा आपके पास अभी बहुत ही कम टाइम में, इस कम टाइम में कैसे आप कम पढ़ के लिमिटेड कंटेंट पे पढ़ के इजीली इस बार एक सीट पा सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 के लिए बेस्ट बुक्स क्या है, यानी कि फिजिक्स के लिए ऐसी बेस्ट बुक्स क्या है, केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक क्या है और बायो मैथ के लिए बेस्ट बुक्स क्या है। उसके साथ सीक्रेट स्ट्रैटेजी इस बार क्या होना चाहिए ताकि फास्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक 2025 OUT UG में जितने भी चेंजेस हुआ है, फिजिक्स में सिलेबस में जो भी चैप्टर ऐड हुआ है, रिमूव हुआ है, उसके साथ सीक्रेट स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री, बायो मैथ में सभी के लिए वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट दे दूँगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो सके। ओके, अब आता है पॉइंट पर कि OUT UG 2025 के लिए बेस्ट बुक चूज कैसे करें। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आपका कैटेगरी यानी कि SC ST जनरल जो भी आपका कैटेगरी है वो मेंशन कीजिए। सेकंड ऑफ ऑल, आपका इस बार कितने नंबर का अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको पर्सनल में बता सकता हूँ कि आप कैसे, सभी के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि OUT और नीट कम्प्लीटली डिफरेंट है। नीट डिपेंड करता है आपका मेरिट क्या है, लेकिन OUT का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। OUT में डिपेंड करता है 50% आपका कैरियर स्कोर क्या है, 10th और 12th में कैरियर स्कोर क्या है, और 50% डिपेंड करता है आपका OUT में कितना स्कोर है। अगर आपका कैरियर स्कोर अच्छा नहीं है, आप भले जितना भी मेहनत कर लो, मान लो आपका कैरियर स्कोर 10th 12th में 30% है या फिर 35% है, आप जितने भी कोशिश कर लो, जितने भी बुक्स पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। ओके, लेकिन जिसका जो भी प्रीवियस है 10th 12th उसमें अच्छा स्कोर है, तो उसे कम पढ़ के भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप वो पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ये आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके, फर्स्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि OUT के लिए बेस्ट बुक्स क्या है। देखो, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी इस टाइम पर, अभी आपके पास जो भी 2 महीना बाकी है, इस टाइम पर अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे, फिजिक्स के सिलेबस आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर इन डिटेल सिलेबस। 11th में क्या पूछा है OUT में, 12th के लिए OUT के लिए सिलेबस क्या है। अगर नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कार्ड सेक्शन में देखोगे, सभी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। देखो, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप प्रॉपर सिलेबस के पीछे भागोगे, स्पेसिफिक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तभी 2 महीने में पॉसिबल ही नहीं है आप सभी सिलेबस कवर कर सकोगे। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता PYP प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है 5 साल की, उससे प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो पता होगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो या फिर सीरियस एस्पिरेंट्स हो, कि हर साल कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर ही होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट उस प्रीवियस पेपर के बेसिस पर पढ़ाई करेगा, उसका सिलेक्शन होना 100% है, ये मान के रख लो। फर्स्ट है रिपीटेड, यानी कि प्रीवियस पेपर में एक पार्ट होता है रिपीटेड। सेकंड पार्ट होता है प्रीवियस पेपर में अगर आप 5 या 10 साल के प्रीवियस पेपर एनालिसिस करोगे, आपको वहाँ पे मिलेगा हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वहाँ से 70% क्वेश्चन वहाँ से देखने को ही मिलेगा। अभी समझ में आ रहा है, मुझे पता होगा
कि प्रीवियस पेपर बेसिस पर रिपीटेड क्वेश्चन, उसके साथ हाई वेटेड चैप्टर अगर आप पढ़ाई करोगे वहाँ से 70% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, ये रहा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड है आपको जो भी प्रीवियस पेपर के बेसिस पर न्यू पैटर्न क्वेश्चन होगा उससे अटेम्प्ट करना है न्यू पैटर्न, यानी कि जिसने भी पर्सनल गाइडेंस लिया है उन्हें पता हुआ, उन्हें मैंने दिया है रिपीटेड क्वेश्चन 10 साल की प्रीवियस पेपर। सेकंड, हाई वेटेड चैप्टर, जो भी प्रीवियस के ईयर बेसिस पर हाई वेटेड चैप्टर है उसे कवर करना है। थर्ड है न्यू पैटर्न जो मैंने खुद से बनाया है उसके बेसिस पर उसे पढ़ना है। यानी कि इस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यू पैटर्न करोगे, जो आपका मर्जी करे वो ही टेस्ट दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, यानी कि एक ही बुक रिकमेंड करूँगा जिसने भी गाइडेंस लिया है। थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, मतलब कौन सा पब्लिकेशन है मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता है और उन्हें मैं प्रोवाइड किया हूँ कि PYP प्रीवियस पेपर 5 या 10 साल की, मान लो 10 साल की, उसे प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। उससे जो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा वो। सेकंड है हाई वेटेड चैप्टर, थर्ड है न्यू पैटर्न। अगर आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करोगे वहाँ से 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा OUT यूजी में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि मैं पढ़ूंगा फिजिक्स में सभी सिलेबस के पीछे भागूंगा, ट्रू मेंस पढ़ूंगा बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा। वो सोचते हैं कि नीट इज इक्वल टू OUT, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गलत है। नीट के स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो OUT के प्रीवियस पेपर के बेसिस पर पढ़ाई करोगे, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी पर्सनल गाइडेंस बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन इस लास्ट मोमेंट पर मिनिमम कॉस्ट में, इस नंबर पर जो भी आपका मेंशन हो रहा है ना मेरा नंबर, कॉल करके पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर्सन में एक ही PDF, थियोरेटिकल पर्सन में एक PDF, थर्ड है प्रीवियस पेपर, फोर्थ है जो न्यू पैटर्न। ये 4 क्वेश्चन वहाँ पे जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा आप अलग कुछ चूज कर सकते हो, अलग पढ़ सकते हो। उसी तरह केमिस्ट्री में भी और बायो मैथ में भी इसी तरह पढ़ाई कर सकते हो। लास्ट में सीक्रेट टिप्स क्या है, सीक्रेट टिप्स में उन्हें बताता हूँ जिसने भी गाइडेंस लिया है, एग्जाम से 5 दिन पहले अगर सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और आपका 30 to 40 मार्क इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये रहा मेजर पॉइंट। लेकिन की पॉइंट ये है कि OUT के प्रोसेस के बेसिस पर ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जो भी उसका प्रोसेस है उसके बेसिस पर पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं नीट के बेसिस पर पढ़ाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ नीट और OUT में डिफरेंस क्या है। नीट देखता है आपका मेरिट, OUT आपका कैटेगरी, उसके साथ आपका जो 10th 12th में मार्क, उसके साथ आपका जो OUT में कितना स्कोर आया है। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। मैं उन्हें बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैटेगरी क्या है, ग्रीन कार्ड है या फिर नहीं, SC ST है या नहीं, क्योंकि वो कैटेगरी आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिलता है। और कैटेगरी वाइज OUT में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और कैटेगरी वाइज 10th to 12th वो मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद आपको टारगेट देता हूँ जिसने भी गाइडेंस लिया है। फर्स्ट मैं कैटेगरी एनालिसिस करता हूँ, उस स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है। सेकंड है उसका 10th और 12th में कितना % आया है। उसके बेसिस पर ही मैं उन्हें टारगेट मैं खुद से बना कर देता हूँ, इतना स्कोर पढ़ना है। मान लो 200 में से 110, उसके बेसिस पर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, वो कंटेंट पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे, सभी सिलेबस अरे गरे पढ़ाई करोगे, अरे गरे टेस्ट दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट देना है तो मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, उसी में से आपको टेस्ट देना है। जितना भी 1 महीना 2 महीना बाकी है, 1 महीना में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा सिर्फ यही मतलब है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, कम पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो सके। मुझे आशा है जितने भी डाउट से क्लियर हो गया होगा कि बेस्ट बुक्स OUT UG के लिए क्या है। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस या फिर सिलेक्शन, मुझे कॉल करके मिनिमम कॉस्ट में नोट्स गाइडेंस ले सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन। ओके, उसके बाद अगर एक भी पर्सन आपका डाउट हो, जो भी आपका नंबर दिख रहा है ना, वो मुझे कॉल करके आप A to Z डाउट पूछ सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।